सिक्के और कागजी नोटों का आगाज कब और कहां हुआ? दुनिया में सिक्कों से पहले लेन देन कैसे होती थी? अमेरिकी डॉलर ताकतवर कैसे बना? हजारों साल से पैसे दौलत की पैमाइश और अदायगी का यह वाहिद तरीका है। इसी से कीमतों के तयन का निजाम कायम हुआ। हजारों साल कबल चांदी, मट्टी की चीजों और दीगर अशकाल में लेन देन हुआ करता था। हत्ता कि एक वक्त आया जब कदीम इराक में धाती सिक्के पहली बार मुतारिफ करवाए गए। चंद माहिरीन का मानना है कि 5000 साल कबल मौजूदा इराक मेसोपोटामिया से पैसे का बतौर करेंसी आगाज हुआ था, जहां जौ और चांदी की तिजारत होती थी। उन मसनूआत की अपनी कदर थी और इसीलिए इनको एक पैमाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे दीगर अशिया की कीमत तय की जाती थी। चंद मजदूरों को चीजों में अदायगी की जाती थी, जैसा कि शराब या फर्नीचर। ताजिर भी ऐसे ही लेन देन करते थे, जिसे बार्टर निजाम कहा जाता है। ज्यादा वक्त तक चांदी के जरिए ही अशिया की कदर कीमत तय की जाती थी। सरकारी तौर पर किसी हुकूमत की जानिब से सिक्के का पहला सुराग तुर्की से मिलता है, जिस पर उस वक्त की लेडिया नामी सल्तनत के बादशाह एलियट्स की मोहर सब्त है। यह सिक्का जो सोने और चांदी से बना है, उन सिक्कों से पुराना है जो चीन, हिंदुस्तान या उससे भी कदीम तहजीबों जैसा कि मिस्र, ईरानी या यूनानी तहजीबों से ताल्लुक रखते हैं। सिक्के पायदार थे और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। तवील अरसे तक चीन में तांबे या कांसी का सिक्का बुनियादी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था, जिसके वसत में एक सुराख होता था ताकि एक से ज्यादा सिक्कों को बांध कर इकट्ठा रखा जा सके। जैसे जैसे तिजारत फैली, ज्यादा सिक्कों की मांग बढ़ी। एक वक्त था जब तांबा नायाब हो गया, लेकिन उससे भी अहम नुक्ता ये था कि हुक्मरानों को इस बात का एहसास हुआ कि करेंसी का कंट्रोल तो उनके हाथ में होना जरूरी है। ये हुक्मरान नहीं चाहते थे कि उनकी कीमती करेंसी किसी और सरजमीन में जाया हो जाए। उन्होंने कानून बना दिया कि अब सिर्फ लोहे के सिक्के इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये नए सिक्के इतने वजनी थे कि जब ज्यादा बड़ी रकम की अदायगी करना मकसूद होती या पैसा दूर लेकर जाना होता तो बैलगाड़ी या खच्चर इस वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ख्याल किया जाता है कि इस मुश्किल की वजह से चीन में ताजरों ने पहली बार कागज की करेंसी का तजर्बा शुरू किया। इस नतीजे में जियावजी नामी पहली कागजी करेंसी वजूद में आई, जो सल्तनत सोंग ने जारी की और करेंसी के निजाम को काबू में कर लिया ताकि ताजिर अपनी करेंसी का इस्तेमाल न करें। यूं पहले बाकायदा सरकारी नोट का आगाज हुआ। ये इतना ही सरकारी था जितना अमेरिकी डॉलर 1792 में था, जब इसे मुल्क की सरकारी करेंसी के तौर पर अपनाया गया। दूसरी जंग अजीम इख्तिताम पजीर हो रही थी कि इत्तेहादियों को ये नजर आना शुरू हुआ कि उनकी अपनी मईशत तबाह हो चुकी थी। उन्होंने सोचना शुरू किया कि जब बहाली का अमल शुरू होगा तो बैनुल अक़वामी तिजारत किस करेंसी में होगी। उस वक्त 44 ममालिक के नुमाइंदे अमेरिका में ब्रिटेन वार्ड्स कस्बे के माउंट वाशिंगटन होटल में इकट्ठे हुए। यूरोपीय ममालिक जंग के नतीजे में तबाहाल थे, जबकि अमेरिका के पास दुनिया में सोने के सबसे बड़े ज़खायर थे। 22 दिन तक शदीद सियासी लड़ाई और बहस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के बाद तय हुआ कि अमेरिकी डॉलर बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसी मुलाकात में बनाए जाने वाले इदारे IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए जंग के बाद माशी मुश्किल का सामना करने वाले ममालिक को अमेरिकी डॉलर में ही कर्ज देंगे। इन मुज़ाकरात के नतीजे में बनाया गया जदीद बैनुल अक़वामी मईशत का बुनियादी ढांचा अब तक कायम है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।